हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल पे। तो मैंने प्रीवियस क्लास में जो लैंड रूल का 6 रूल है उसका हम लोगों ने 3 रूल पढ़ लिया था। आपका फर्स्ट रूल था कि जब वर्ड का पहला वॉवेल अगर फर्स्ट प्लेस का हो तो पहला जो कॉन्सोनेंट है वो आपका एबव दी लाइन लिखा जाता है। सेकंड रूल था आपका वर्ड का पहला वॉवेल अगर सेकंड प्लेस का हो तो पहला कॉन्सोनेंट ऑन द लाइन लिखा जाता है। अगर फर्स्ट प्लेस का बात करें वॉवेल का तो आ, ए, ओ। सेकंड प्लेस का बात करें तो ए, ओ, अ। अब तीसरा रूल था वर्ड का पहला वॉवेल अगर थर्ड प्लेस का हो तो पहला कॉन्सोनेंट बिटवीन द लाइन लिखा जाएगा। अब थर्ड प्लेस का वॉवेल आपका ई, उ। तो मैंने 3 रूल को करा दिया था। तो चलिए आज की क्लास में मैं 3 रूल जो शेष बच गया है उसको मैं अ, बताता हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं अभी 3 रूल बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैंने प्रीवियस में 3 रूल करा दिया था, तो आज ये 4 रूल है। रूल कहता है थर्ड प्लेस थर्ड प्लेस का वॉवेल थर्ड प्लेस का वॉवेल अगर दो कॉन्सोनेंट के दो कॉन्सोनेंट के मिड में आए तो मिड में आए तो थर्ड प्लेस का वॉवेल थर्ड प्लेस का वॉवेल अपने कॉन्सोनेंट पे पुट ना होकर अपने कॉन्सोनेंट पे पुट ना होकर पुट ना होकर नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के बिफोर पुट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बिफोर पुट होता है। देखिए एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे एग्जांपल मेरा है टील, TILL। ठीक है, देखिए दो कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे रूल बोला है थर्ड प्लेस का वॉवेल आया ई का अगर दो कॉन्सोनेंट थर्ड प्लेस का वॉवेल अगर दो कॉन्सोनेंट के मिड में आए तो थर्ड प्लेस का जो वॉवेल है ई है आपका, थर्ड प्लेस का वॉवेल है, ये दो कॉन्सोनेंट के मिड में मतलब बीच में आए तो थर्ड प्लेस का वॉवेल अपने कॉन्सोनेंट पे पुट ना होकर नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के बिफोर पुट होता है। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अब मैंने लैंड रूल पढ़ा दिया था, तो लैंड रूल अगर आप पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में तो जब थर्ड प्लेस का वॉवेल आए तो जो पहला कॉन्सोनेंट है वो बिटवीन द लाइन लिखा जाता है। तो थर्ड प्लेस का वॉवेल आया है तो पहले लाइन रूल हम फॉलो करते हैं। तो ये बिटवीन द लाइन टी लिख दिए और ये एल हो गया। ठीक है, दो कॉन्सोनेंट इसमें है तो टी और एल। अब हमको वॉवेल पुट करना है। तो देखिए ये थर्ड प्लेस का वॉवेल है। अब थर्ड प्लेस का वॉवेल है तो जाहिर सी बात है कि थर्ड प्लेस का वॉवेल है और ये टी के आफ्टर आ रहा है, मतलब बाद में आ रहा है। तो टी के बाद आफ्टर बैठेगा, पुट होगा। चलिए ठीक है, अब ये थर्ड प्लेस का वॉवेल है तो ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। अगर हम यहाँ पे थर्ड प्लेस का वॉवेल पुट करते हैं तो देखिए कितना मुश्किल होगा। तो इसीलिए इसी कारण से रूल को बनाया गया है, यह रूल को, कि अगर थर्ड प्लेस का वॉवेल आए, सेकंड प्लेस का आता तो यहाँ बैठा देते तो कोई दिक्कत नहीं था, उतना मुश्किल नहीं था। लेकिन थर्ड प्लेस का वॉवेल है तो थर्ड प्लेस आखिर ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस। अब हम यहाँ वॉवेल पुट कहाँ करेंगे, तो दिक्कत का सामना करना पड़ता। इसके कारण से यह रूल को बनाया गया है कि अगर थर्ड प्लेस का वॉवेल आए तो यह जो थर्ड प्लेस का वॉवेल है ये अपने प्लेस पे न पुट होकर के, मतलब यहाँ ये न पुट होकर के जो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट है, इसके नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के बिफोर पुट होता है। मतलब इसका बिफोर क्या है, किधर है, इसका बिफोर इधर है, आफ्टर इधर, इसका बिफोर इधर। तो ये थर्ड प्लेस का वॉवेल है ही, तो ये इसका थर्ड प्लेस कहाँ है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो बिफोर पुट होगा तो ये आपका बिफोर पुट हो गया। उम्मीद है कि आपको यह रूल समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे टुक, TOOK। ठीक है, अब देख रहे हैं ऊ का साउंड आया है, तो ऊ का जब साउंड आया है तो लाइन रूल अगर हम फॉलो करेंगे तो ये मेरा लाइन है। तो थर्ड प्लेस का वर्ड के स्टार्टिंग में साउंड आया है तो जब आता है थर्ड प्लेस का वॉवेल वर्ड के स्टार्टिंग में, तो जो पहला कॉन्सोनेंट है वो बिटवीन द लाइन लिखा जाता है। तो
ये हम बिटवीन द लाइन लिख ले रहे हैं, बिटवीन द लाइन टी, और यहीं पे यहाँ से के जोड़ देंगे, टी के हो गया। अब हमको उ वॉवेल पुट करना है। अब उ वॉवेल पुट करना है तो टी के ये आफ्टर आ रहा है, ठीक है, ये टी के आफ्टर आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे तो हम आसानी से वॉवेल पुट कर सकते थे, लेकिन नियम बना दिया है, तो नियम के अनुसार अगर हम चलें तो थर्ड प्लेस का वॉवेल है, तो ये अपने प्लेस पे ना पुट होकर के अपने प्लेस के जो जो कॉन्सोनेंट है, जो उसके आफ्टर हमें वॉवेल आ रहा है, उस कॉन्सोनेंट पे ना पुट होकर के नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के बिफोर पुट होता है। तो इसमें के बिफोर, के में बिफोर क्या है, तो के में बिफोर इधर है और आफ्टर इधर है, तो थर्ड प्लेस यहाँ फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस ये थर्ड प्लेस, तो ये टू हो गया। तो उम्मीद है कि आपको यह रूल समझ में आ गया होगा, और यह रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग फिफ्थ रूल को देखते हैं। फिफ्थ रूल को, अब फिफ्थ रूल में भी वर्ड के सारे, वर्ड के सारे स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल हो, स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हो। तो हॉरिजॉन्टल में आपका क्या आता है, हॉरिजॉन्टल ये होता है और वर्टिकल ये होता है। तो हॉरिजॉन्टल में आपका क्या आ जाएगा, आ, आपका जी आ जाएगा, आपका एम आ जाएगा, और आपका एन आ जाएगा, के जी एम एन। और हॉरिजॉन्टल में कोई स्ट्रोक नहीं होता है, फिर बाकी वर्टिकल होता है। तो देखिए ये कंडीशन यहाँ पे बोल दिया है, जो ये फिफ्थ रूल है, ये आपका वर्ड के सारे स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल, जब वर्ड में कोई वर्टिकल स्ट्रोक नहीं हो, सारे जितना होगा वो अगर वर्टिकल होगा, तब रूल इसका ए बोलता है कि फर्स्ट प्लेस वोवेल, फर्स्ट प्लेस वोवेल, फर्स्ट प्लेस वोवेल में ए, आ, ओ, फर्स्ट प्लेस वोवेल के लिए सारा स्ट्रोक, के लिए सारा स्ट्रोक, सारा स्ट्रोक एबव द लाइन होगा, एबव द लाइन होगा। तो एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैन है, एम ए एन, ठीक है। अब इसमें दो कॉन्सोनेंट है, एक एम है एक एन है। अब आप देख रहे होंगे एम भी हॉरिजॉन्टल है और एन भी हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पे ए का साउंड आया है, ए का साउंड आया मतलब फर्स्ट प्लेस का है, तो फर्स्ट प्लेस का है, तो ये मेरा अगर लाइन है, ठीक है, हम लाइन रूल फॉलो करें तो लाइन के जब फर्स्ट प्लेस का वोवेल आता है तो कॉन्सोनेंट को हम अबव द लाइन लिखते हैं, मतलब लाइन के ऊपर लिखते हैं। तो ये फर्स्ट प्लेस का है, तो लाइन के ऊपर में आपका एम हो गया, और फिर यहीं एन, और फिर वोवेल पुट कर देंगे ए, तो ये हो गया मैन, ठीक है। अब हम लिखते हैं मोक, एम ओ सी के, ठीक है। अब इसमें कॉन्सोनेंट क्या है, एक एम है एक के है, दो कॉन्सोनेंट है, और ओ का साउंड आ रहा है, तो फर्स्ट प्लेस का डैश। तो जब फर्स्ट प्लेस आए, फर्स्ट प्लेस का वोवेल आए और स्ट्रोक सारा हॉरिजॉन्टल हो, तो जो वोवेल है, जो स्ट्रोक है, वो आपका एबव द लाइन होगा शुरू में, तो एम एबव द लाइन होगा। अब यहीं से फिर ये के ऐड हो जाएगा, ये मेरा लाइन है। तो अब यहाँ पे वोवेल पुट कर देते हैं मो का, ठीक है, मॉक। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, इसका बी रूल में। इसका बी रूल बोलता है, 5 का बी रूल, सेकेंड प्लेस, सेकेंड प्लेस वोवेल के सारा स्ट्रोक के के लिए सारा स्ट्रोक ऑन द लाइन लिखा जाएगा, ऑन द लाइन लिखा जाएगा। मतलब उसमें क्या था, फर्स्ट रूल में जो 5 का फर्स्ट रूल था, उसमें अगर हॉरिजॉन्टल सारा स्ट्रोक आए और अगर फर्स्ट प्लेस का है
तो वो एबव द लाइन लिखा जाएगा। अब इसमें बोल रहा है कि अगर सेकंड प्लेस का वॉवेल मतलब वॉवेल साउंड आए तो जो कॉन्सोनेंट है वो ऑन द लाइन लिखा जाएगा। मतलब एग्जांपल समझते हैं, मेन। ठीक है, अब एम और एन है, अब लाइन रूल फॉलो कर लेते हैं। एम एन है और ए का साउंड आया, ए का साउंड मतलब सेकंड प्लेस का, तो सेकंड प्लेस का जब आएगा तो ये ऑन द लाइन ही लिखा जाएगा। तो ये हो गया मेन। कोक, सी ओ के ई। ठीक है, के के हॉरिजॉन्टल दोनों स्ट्रोक है, और यहाँ पे ओ का साउंड आ रहा है मतलब सेकंड प्लेस का, तो ये ऑन द लाइन लिखा जाएगा। मोक। ठीक है, कोक है, सॉरी, के और के, तो ये लाइन है मेरा। अब यहीं पे ये के और के, सेकंड प्लेस कोक। चलिए थर्ड रूल में आते हैं। थर्ड रूल बोलता है थर्ड प्लेस वोवेल आए तो भी सारा, तो भी सारा स्ट्रोक, सारा स्ट्रोक ऑन द लाइन लिखा जाएगा। अब यहाँ पे ऑन द लाइन लिखा जाएगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है किक, के आई सी के। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि के भी हॉरिजॉन्टल, के भी हॉरिजॉन्टल। यहाँ थर्ड प्लेस का वॉवेल आया है, तो थर्ड प्लेस का वॉवेल बोला है, या थर्ड प्लेस का भी वॉवेल आए तो जो सारा स्ट्रोक है वो उनकी लाइन लिखा जाएगा। तो हम मेरा तो लाइन ये रहता है, अब अबव द लाइन लिखते हैं, ऑन द लाइन लिखते हैं, बिटवीन द लाइन लिखते हैं, तो इसका तो बिटवीन द लाइन होगा नहीं। तो ये थर्ड प्लेस का वॉवेल भी अगर आएगा तो आपका ऑन द लाइन ही लिखा जाएगा। तो के दो के हम लोग ऐड कर दिए। अब थर्ड प्लेस का वॉवेल है तो ये अपने प्लेस पे ना पुट होकर के नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के बिफोर पुट होगा, तो ये हो गया कीक। चलिए सिक्स रूल को हम लोग देखते हैं, और ये लास्ट रूल है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कि जब अभी तो मैंने पढ़ा कि सारा स्ट्रोक जब हॉरिजॉन्टल आए तो आपका एबव द लाइन लिखा जाएगा, ऑन द लाइन लिखा जाएगा। थर्ड प्लेस का है भी तो भी ऑन द लाइन ही लिखा जाएगा। अब जब हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल स्ट्रोक आ जाए तब कैसे लिखेंगे, वो यह रूल बताएगा आपको। तो रूल है वर्ड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल से स्टार्ट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर अपना फ्लो में चल जाएगा। लेकिन जब अगर वर्ड हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से स्ट्रोक से स्टार्ट हो, उसके बाद उसके बाद वर्ड के एंड में, वर्ड के एंड में कहीं भी, या तो बीच में या तो एंड में कहीं भी वर्टिकल वर्टिकल स्ट्रोक आए तो पहले वोवेल का जो लाइन रूल है, पहले वोवेल का लाइन रूल पहले वर्टिकल पर अप्लाई होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, इसको अगर समझ गए तो बहुत अच्छा है, अप्लाई होगा। एक बार रूल को पढ़ते हैं। वर्ड हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से स्टार्ट हो, अगर सारा हॉरिजॉन्टल रो सारा अगर वर्ड जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो आपका अबव द लाइन, ऑन द लाइन
और थर्ड प्लेस का भी रहता तब फिर भी ऑन द लाइन लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है हो तो उसके बाद वर्ड के एंड में, मतलब वर्ड के एंड में या तो बीच में हॉरिजॉन्टल, लेकिन वर्ड हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से वर्ड स्टार्ट होना चाहिए, या तो मिड या तो एंड में जब कहीं भी वर्टिकल स्ट्रोक आए, वर्टिकल मतलब पी, एफ, टी, ये सब आए, तो पहले वोवेल, जो पहले वोवेल का जो लाइन रूल है वो पहले वर्टिकल, जो लाइन वर्टिकल स्ट्रोक आ रहा है उस पर अप्लाई होगा। तो चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल आपका है COAT, ठीक है, कोट। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये आपका कॉन्सोनेंट एक के है और ये आपका कॉन्सोनेंट टी है, तो दो कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब वर्ड वर्टिकल वर्टिकल से स्टार्ट हो तो के आपका मतलब जब वर्ड हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट हो तो आपका के है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल लिख रहे हैं तो हम तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इस रूल को नहीं फॉलो करेंगे तो देखिए के है और टी है, तो ओ का साउंड आया है, मतलब सेकंड प्लस का आया है, तो के ऑन द लाइन लिखा जाता है, ठीक है। सेकंड प्लस का आता है तो ये ऑन द लाइन और ये आपका टी लिख लेंगे, तो ये मेरा लाइन है। तो फिर ये तो दिक्कत हो गया जब वर्टिकल स्ट्रोक आ गया तो यही नियम कहता है कि जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से जब वर्ड स्टार्ट हो और वर्टिकल स्ट्रोक कहीं भी या तो मिड में या तो एंड में आए, तो पहले जो लाइन रूल फॉलो होगा वो आपका वर्टिकल पे फॉलो होगा। तो ये आपका हो जाएगा, तो वर्टिकल पे फॉलो होगा, तो ओ का साउंड आया है मतलब टी ऑन द लाइन लिखा जाएगा, ये लाइन है मेरा, तो टी ऑन द लाइन लिखा जाएगा। तो के को हम इस प्रकार से लिखेंगे के टी, ताकि ये जो है वर्टिकल लाइन आपका ऑन द लाइन लिखा जाए। तो इस प्रकार से आपको यह रूल, तो ये के हो गया को टा, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल सार समझते हैं, जैसे किल, KILL, ठीक है। ये दो कॉन्सोनेंट है, मिड में थर्ड प्लेस का वोवेल है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, तो जब हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट हो रहा है, अब की है तो के बाद आई ई साउंड आया है, तो अगर ये रूल हम अगर अभी फॉलो नहीं करेंगे तो ये मेरा लाइन है। अब हम ये रूल अगर फॉलो नहीं करते हैं तो हम पहले लाइन रूल है, तो ये लाइन है तो हम जनरली क्या करते, के लिखते और यहाँ से एल लिख देते, तो ये तो कोई मीनिंग होगा नहीं, यहाँ पे फिर लाइन रूल फॉलो होगा नहीं। तो यही बोलता है कि जब हॉरिजॉन्टल से वर्ड स्टार्ट हो और बीच में कहीं भी वर्टिकल स्ट्रोक आए, तो सबसे पहले जो लाइन रूल फॉलो होगा वो वर्टिकल स्ट्रोक पे होगा, मतलब एल पे होगा लाइन रूल फॉलो, मतलब एल बिटवीन द लाइन होगा। तो हम कॉन्सोनेंट को यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे, तो के अल्लाह, तो ये वर्टिकल जो है ये आपका लाइन रूल फॉलो कर लिया, ये थर्ड प्लेस का है, तो बिटवीन कट कर दिया, मतलब बिटवीन द लाइन लिखा लिखा गया। तो ये के और ये अपना वोवेल कॉन्सोनेंट पे यहाँ पे पुट नहीं होगा, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के बिफोर होगा, तो ये हो गया किल। एक और एग्जांपल समझते हैं, कोकोनट, कोकोनट, ठीक है। तो देखिए वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल 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 और एक यहाँ पे आया वर्टिकल। तो जो लाइन रूल है वो पहले आपका वर्टिकल पे अप्लाई होगा, मतलब को का साउंड आया है सबसे स्टार्ट में, वर्ड के स्टार्ट में, तो वर्टिकल आपका ऑन द लाइन लिखा जाएगा। तो हम के को इस प्रकार से लिखेंगे, तो ये मेरा लाइन है अगर, तो के को हम इस प्रकार से लिखे ताकि जो ये टी है वो आपका ऑन द लाइन ही रहे। तो को ना ट, ये हो गया। के बाद ओ आया, ओ का साउंड आया को, फिर के बाद ओ का साउंड आया को, न के बाद आया अ का साउंड अ और ट, को नट। तो उम्मीद है कि आपको लाइन रूल पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ग्रामर लोगस देखेंगे और फिर एक्सरसाइज को हम लोग कर पाएंगे। जब ग्रामर लोगस पढ़ लेंगे उसके बाद फिर हम लोग वर्ड बनाना या तो जो पैराग्राफ है उसको, छोटा छोटा जो पैराग्राफ है उसको हम लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।